आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है, फिनोल में बेंजीन वलय पर, बेंजीन रिंग पर होने वाली अभिक्रियाओं की बात करेंगे। ठीक है ना, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। और बेंजीन वलय पर जो अभिक्रियाएं होती है ना, वो कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी होती हैं? जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं देख रहे हैं, तो बेंजीन वलय पर कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यानी हम फिनोल में कौन सी अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। आक्रमण कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है इस अभिक्रिया में। और इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पर आक्रमण करता है? कहां पर आक्रमण करता है? जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही वहीं आक्रमण करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ा है फिनोल, और फिनोल में देखा था हमने अनुनाद, देखा था फिनोल में इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सी स्थिति पर ज़्यादा होता है? बेंजीन वलय में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है होती है? फिनोल में कहाँ पर ज़्यादा होती है? कहाँ पर ज़्यादा होती है? इसकी हमने अनुनादी संरचनाएं देखी थी, इसमें रेजोनेंस देखा था हमने। और जब अनुनादी संरचनाएं देखी थी तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ था इसमें? कहाँ पर माइनस आया? यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सी स्थिति है? ऑर्थो, यानी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए। फिर कहाँ पर घनत्व ज़्यादा हुआ? कहाँ पर ज़्यादा हो गया? पैरा पर भी ज़्यादा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, माइनस यहाँ आ गए। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ गई। फिर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। यहाँ पर माइनस। ठीक है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, यानी फिनोल में इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सी स्थिति पर ज़्यादा होता है? ऑर्थो और पैरा पर। ठीक, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, मेटा पर अटैक नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे प्रश्न पूछता है कि फिनोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्यों होता है, तो उसका रीज़न हम यही बताएंगे कि ये जो OH समूह है इसका कौन सा प्रभाव होता है? कौन सा प्रभाव है ये? +R प्रभाव। और +R प्रभाव जिसका होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है। तो ये भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है।
और जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है इसका मतलब वो ऑर्थो पैरा दैसिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो पैरा दैसिक। तो ये ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है फिनोल में। क्लियर? पहला प्रश्न तो समझ में आ गया सबको। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखी थी। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। कौन सा होता है? प्लस। इलेक्ट्रोफाइल पर प्लस चार्ज होता है, ये ध्यान रखना। इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर अटैक करेगा। यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में तो निकल जाएगा बाहर, और उसकी जगह कौन आ जाएगा? E+, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा OH है ही पहले से, और यहाँ पर कौन आ गया? E। क्या बाहर निकल गया? H+। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन से H+ तो बाहर हो जाएगा और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन स्नेही आ जाएगा। वो ऑर्थो से भी हटा सकता है और पैरा से भी हटा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो भी और पैरा भी। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम कौन कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे? एक तो देखेंगे इसका नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। एक देखेंगे इसका सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। एक देखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें एल्किलेशन भी देखेंगे और एसिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, एक इसका ब्रोमिनेशन भी देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे नाइट्रेशन की, नाइट्रीकरण की। ठीक है, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ NO2+, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NO2+। जब भी नाइट्रेशन होगा तो वहाँ इलेक्ट्रोफाइल यानी E+ का काम कौन करेगा? NO2+। NO2+ कैसे आएगा? अब देखो, नाइट्रेशन हम दो तरह से करेंगे। यहाँ पर फिनोल का नाइट्रेशन दो तरह से होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। ठीक है, एक तो इसका नाइट्रेशन होगा डाइल्यूट HNO3 से, तनु HNO3 से। तनु HNO3 का उपयोग करेंगे। अब ये तनु HNO3 क्या बनाता है? NO2+। कैसे? हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, NO2OH लिख सकते हैं ना HNO3 को। तो यहाँ से तो और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। और यहाँ क्या बन जाएगा? NO2+। और यहाँ क्या बन जाएगा? NO3- प्लस H2O। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ से बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो OH- NO2+। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के, वो किसकी तरफ आएंगे? नाइट्रोजन की तरफ। तो ये तो बन जाए किस में? NO3- में, और ये बदल जाए किस में? NO2+ में। समझ में आ गई बात? तो यहाँ बनता है NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन बना? NO2+। अब जब इसकी रिएक्शन होती है तनु HNO3 से, तो तनु HNO3 का मतलब ये आक्रमण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा। ठीक, तनु HNO3 निम्न ताप पर होती है अभिक्रिया, लगभग 298 केल्विन ताप पर, कम ताप पर होगी। तब ये NO2+ यहाँ से भी और यहाँ से भी हाइड्रोजन को क्या कर देगा? हटा देगा।
H प्लस के रूप में खुद वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आ सकता है NO2, या कहाँ पर आ सकता है, या यहाँ आ सकता है NO2। तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट बन गए, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्या कहेंगे हम इसको, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ये तो बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल। दोनों का मिश्रण बनता है, दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है हमको। यहाँ पर समझ में आ गई रिएक्शन, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर इन दोनों का मिक्सचर बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल साथ साथ होते हैं। अब इन दोनों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का क्वथनांक कम होता है, इसका बीपी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। और पैरा नाइट्रोफिनोल, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो जब गर्म करेंगे तो पहले कौन वाष्प में परिवर्तित होगा, कौन पहले परिवर्तित होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इसकी वाष्प को अलग कर लेंगे, इस तरह ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि इसका क्वथनांक कम क्यों होता है और इसका क्वथनांक ज़्यादा क्यों होता है। इसका कम होने का कारण है कि इसमें देखो, हमने दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े थे 11वीं क्लास में, पढ़े थे। एक तो होता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, और एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इसमें यह एग्जाम्पल बताया भी होगा मैंने, यहाँ पर NO यही होता है ना। तो ये हाइड्रोजन, इससे तो बॉन्ड बनाए रखा है इस ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब ये आप इस एक ही अणु के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, अब ये दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसके अणु दूर दूर रहेंगे सारे, और दूर दूर रहेंगे तो उनका बीपी क्या होगा, कम। समझ गए? जबकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इनमें इंटरमोलिक्यूल, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, ये क्या करेगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये दूसरा है OH, ये फिनोल है ना, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ गई बात? फिर ये दूसरे के साथ बना लेगा। इस तरह बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब इनको हमें वाष्प में बदलना है, तो इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो किसका क्वथनांक, किसका बीपी ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, पैरा। किसका कम होगा, ऑर्थो का। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, यहाँ मिश्रण बनता है और उस मिश्रण को, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, आसवन कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कम बीपी होने के कारण पहले वाष्प में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाएगा, पहले आश्वित हो जाएगा, और पैरा नाइट्रोफिनोल का बीपी ज़्यादा होने के कारण ये बाद में आश्वित होगा। इस तरह दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? ये NCERT की बुक में प्रश्न आता है, CBSE बोर्ड का प्रश्न बना हुआ है, आया हुआ है एक बार बोर्ड में भी। और ये ध्यान रखना है तुमको कि जब तनु HNO3 से रिएक्शन होती है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का क्या बनता है, मिश्रण बनता है। इसका नाइट्रेशन करें हम सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण से। ठीक है, दूसरे तरह से इसका नाइट्रेशन करेंगे हम। इसमें क्या काम लेंगे अपन, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का मिक्सर यूज में लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन से भी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, NO2 प्लस। ये भी NO2 प्लस बनाएंगे, पहले इसको लिखें अपन, NO2OH प्लस
HSO4, समझ गए। H2SO4 को मैंने लिख दिया HHSO4, तो यहाँ से तो H और यहाँ से OH, तो ये OH और ये H, तो क्या बना लेंगे H2O प्लस ये क्या है HSO4 माइनस, और ये क्या है NO2 प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा NO2 प्लस, समझ गए। तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होगा हमें यहाँ पर। अब ये NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा किस पर, फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन। लेकिन यहाँ पर जो NO2 प्लस बनेंगे ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा मात्रा में बनेगा, तो यहाँ पर NO2 प्लस सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैक कर देगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, एक साथ आक्रमण होगा तीनों पर, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, ठीक। क्या बन गया, क्या बोलेंगे इसको, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। IUPAC नेम बोले तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या यूज में लिया हमने, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का मिश्रण, ये ध्यान रखेंगे, तो बनेगा पिक्रिक एसिड। और डाइल्यूट HNO3 का यूज करेंगे तो बनेगा ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण। समझ में आ गई दोनों बातें, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सल्फोनेशन की, सल्फोनीकरण की। सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण करेंगे हम तो यहाँ SO3H प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और वो अटैक करेगा फिनोल की ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करेंगे, तो ये बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, देखो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ H2SO4, H2SO4, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, OH SO3H, लिख दें इस तरह, H2SO4 OH SO3H प्लस H2SO4, इसको मैंने इस तरह लिख दिया। तो यहाँ से तो OH और यहाँ से H, क्या बन जाएगा H2O, क्या बच गया यहाँ पर SO3, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे है ना, तो ये माइनस होगा, इस पर क्या आएगा प्लस, तो ये बन जाएगा क्या SO3H और यहाँ क्या आ गया प्लस, और ये क्या बच गया HSO4 माइनस, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ गया ना एक, इसका H प्लस, इसका OH H2O बन गया, और ये SO3H प्लस और वो HSO4 माइनस। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन आया SO3H प्लस, ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये अटैक करेगा ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा SO3H, इसी तरह पैरा पोजीशन पर भी आ जाएगा SO3H, यही बनेगा, ये बनेगा ना। इसका नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी
अब इसको कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन और ये सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह ये बन जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? तो ये बनता है कब? जब फिनोल का क्या करवाया हमने? कंसंट्रेट H2SO4 से सल्फोनीकरण। क्लियर? जब भी सल्फोनेशन होता है SO3H ही अटैक करता है, ये ध्यान रखना। यहाँ फिनोल की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी बात करेंगे। सल्फोनेशन के बाद देखेंगे हम इसमें फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। पढ़िए फ्रीडेल क्राफ्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन याद आई? फ्रीडेल क्राफ्ट में एल्किलेशन भी होगा और एसिलेशन भी होगा, एल्किलीकरण भी होगा और एसिलीकरण भी होगा। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन जब करवाएंगे हम तो AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। पहले हम करवाएंगे इसका एल्किलेशन, एल्किलीकरण, और नाम से पता चल रहा है एल्किलीकरण यानी एल्किलेशन में क्या होगा? क्या होगा? एल्किल कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन होगा? एल्किल। एल्किल या इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा एल्किल ग्रुप। देखो बेंजीन की या सॉरी फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ करवाएंगे? एल्किल हैलाइड के साथ। फिनोल इसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्किल हैलाइड CH3Cl से। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस। क्या होता है? इन दोनों की रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कौन सा? देखो CH3Cl प्लस AlCl3, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। Cl माइनस इस AlCl3 से रिएक्शन करके बना लेगा AlCl4 माइनस, और क्या बच गया यहाँ पर? CH3 प्लस। कौन बना? CH3 प्लस। ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो जब CH3Cl से रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? CH3 प्लस। यानी यहाँ अटैक कौन करेगा? ऑर्थो पैरा पर CH3 प्लस का अटैक होगा। और क्या बन जाएगा? OH, यानी यहाँ कौन आ जाएगा? CH3, और यहाँ कौन आ जाएगा? CH3। कहाँ पर? पैरा पर। ठीक है, यहाँ से माइनस कौन हो जाएगा? H प्लस, यहाँ से H प्लस। ठीक है, और H प्लस Cl से रिएक्शन करके किसके रूप में बाहर निकल जाएगा? माइनस HCl। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो इस तरह होता है एल्किलेशन या एल्किलीकरण। ये क्या है? ऑर्थोक्रिसोल, और ये क्या है? पैराक्रिसोल। क्रिसोल ही तो है ये। तो इस तरह एल्किलेशन हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अब एक होता है एसिलेशन। क्या होता है दूसरा? एसिलेशन। एसिलेशन या एसिलीकरण। एसिलेशन में क्या करेंगे हम? फिनोल की रिएक्शन किससे करवाएंगे? किससे करवाएंगे? एसिल हैलाइड से। किससे करवाएंगे? एसिल हैलाइड से। एसिल हैलाइड क्या होता है? CH3COCl, ये काम में ले लेंगे अपन, या RCOCl, ये वाला ले लेते हैं अपन। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। क्या है ये?
एसीटिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? फिनोल के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये है ना, तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा यहाँ पर? CH3CO, और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो Cl- तो बाहर निकल जाएगा। Cl- तो इससे रिएक्शन करके AlCl4- जैसे यहाँ बनाया ना, उसी तरह ये Cl-, ये AlCl3 क्या बना लेगा? AlCl4-, और यहाँ से ये CH3CO+ हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास OH। यहाँ पर कौन आ जाएगा? कार्बन पर था ना प्लस, तो कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा। पैरा पोजीशन पर भी हो सकता है OH, यहाँ कौन आ जाएगा? कार्बन CH3। समझ में आ गई बात? समझ गए? ये प्रोडक्ट बन गया। कैसे बना, कोई दिक्कत है? इसका नाम क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और ये क्या बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, या इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं, एसिटिल समूह है तो ऑर्थो एसिटिल फिनोल, पैरा एसिटिल फिनोल। ठीक, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये है कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लियर हो गई सबको? दो तरह से होगी फ्रीडेल क्राफ्ट, ध्यान रखेंगे। एल्किलेशन भी होगा और एसिलेशन भी होगा। किसकी प्रेजेंस में हो रही है? AlCl3 की प्रेजेंस में। एल्किलेशन होगा तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, और एसिलेशन होगा तो एसिल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में। करो नोट इसको। देखो अभी हमने एसिलीकरण किया, AlCl3 की प्रेजेंस में फिनोल की रिएक्शन करवाई, किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ऑर्थो पैरा पर एसिटिल यानी CH3CO+, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है और ये प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर हो गई बात? अगर फिनोल कि हम रिएक्शन करवाएं CH3COCl से, ये रिएक्शन पढ़ी हमने, कल ही पढ़ी थी, बिना AlCl3 की प्रेजेंस। AlCl3 नहीं डाल रहा मैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा? कल ही पढ़ा था हमने, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? एस्टर। क्या बनेगा? देखो फिनोल की रिएक्शन करवाएं एसिटिल क्लोराइड से, एसिल हैलाइड से, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H, क्या बाहर निकल जाएगा? HCl, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? OCOCH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। एसिलेशन भी दो तरह से हो गया यहाँ पर, ये भी तो एसिलीकरण ही है। यहाँ पर क्या हुआ है? ये H हटा है, इसकी जगह CH3CO समूह आया है। लेकिन यहाँ और यहाँ, अब देखो यहाँ क्या हुआ? यहाँ H कहाँ से हटा? उसमें तो H हटा है किसका? OH से। यहाँ H हटा है कहाँ से? ऑर्थो या पैरा पोजीशन। बस दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है? AlCl3। ये AlCl3 तो घपला कर रहा है यहाँ पर, है ना? समझ गए? यही तो क्या कर रहा है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रोफाइल में चेंज कर रहा है। अगर AlCl3 नहीं होता तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, तो रिएक्शन इस तरह होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो रिएक्शन इस तरह होगी। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखना, जैसे एग्जाम में आए कि फिनोल का एसिलीकरण करो, एक तो डायरेक्ट आ जाए, एक फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन लिखे कि फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन लिखो, एसिलेशन लिखो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का, तो फिर हम ये लिखेंगे, प्रोडक्ट ये होगा, और डायरेक्ट एसिलेशन करेंगे तो प्रोडक्ट ये होगा। अब इन्हीं दोनों के बीच की एक बात और बताऊंगा मैं, क्या? फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज पुनर्विन्यास।
फ्रीज पुनर्विन्यास या फ्रीज रीअरेंजमेंट, ठीक है, फ्रीज पुनर्विन्यास। देखो ये और ये समझ में आ गई तो फ्रीज रीअरेंजमेंट भी समझ में आ गया। नाम में पता लगा रीअरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट होता है। पुनर्विन्यास का मतलब तो समझते हो ना आप। अब देखो हमने जब फिनोल की डायरेक्ट, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर इसी रिएक्शन को, जब फिनोल की हमने एसिटिल क्लोराइड से डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है ये, यानी हमें फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। यही प्रोडक्ट बन रहा है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? फेनिल एसीटेट। क्या बना? फेनिल एसीटेट। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो फेनिल एसीटेट बना है इसको नाइट्रोबेंजीन के अंदर डाल देते हैं। नाइट्रोबेंजीन लिक्विड होता है, वो विलायक का काम करता है, तो इसको नाइट्रोबेंजीन में डाल देंगे और फिर AlCl3 की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। समझ गए? इसको किस में डालते हैं? किस में डालते हैं? नाइट्रोबेंजीन में। और फिर AlCl3 की प्रेजेंस में क्या करते हैं? गर्म। ठीक। अब क्या होगा? यहां रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे? यहां पर क्या है? H, और यहां पर भी क्या है? H। क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आएंगे? ऑक्सीजन पर। कहां पर आएंगे? भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ही आएंगे ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो H+ O-, यानी ये H कहाँ जाएगा? और यहाँ कार्बन पर क्या है? प्लस। वो कहाँ जाएगा? यानी ये तो हट करके यहाँ आ जाएगा और ये हट करके यहाँ चला जाए। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। वही गया कोई नहीं बाहर, यहाँ से बाहर कोई नहीं निकला और नहीं बाहर से कोई अंदर आया। इन्होंने क्या कर लिया? अपनी जगह बदल ली। H तो चला गया यहाँ पर और ये आ गया H की जगह। जगह ही तो बदले इन्होंने। इसी को क्या कहते हैं हम? रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं इसको? रीअरेंजमेंट। तो जब ये यहाँ आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यही बनेगा ना। प्रोडक्ट यही तो आएगा। यही आएगा कि दूसरा? सॉरी, ये वाला आएगा पहले। तो ये अरेंजमेंट होगा तो ये वाला बनेगा ना पहले प्रोडक्ट। कौन सा बनेगा? ये वाला, ऑर्थो वाला। कौन सा आएगा प्रोडक्ट? ये बनेगा। क्लियर हो गई बात? जब हमने इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन विलायक के अंदर AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म किया तो इस तरह इसमें रीअरेंजमेंट हो गया। ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अगर यहां से रीअरेंजमेंट, अब ये तो यहां से हुआ रीअरेंजमेंट, यहां से और यहां से भी हो सकता है। ये H ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा फिर? यही तो आएगा। यही तो आएगा। यही तो बात है। कम ताप पर जब टेम्परेचर कम करेंगे, लगभग 433 केल्विन ताप, सॉरी 333 केल्विन ताप और 433 पर तो प्राप्त होगा हमें ऑर्थो प्रोडक्ट, और 333 केल्विन ताप पर प्राप्त होगा हमें पैरा प्रोडक्ट या OH है ध्यान। अब देखो, एक तो अभिक्रिया मैं ऐसे घुमा के लाया हूं, एक हमने अभिक्रिया इस तरह की, प्रोडक्ट दोनों के। ठीक है, समझना इस चीज को। जब हमने फिनोल की एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, या AlCl3 नहीं है, तो हमें प्राप्त होता है फेनिल एसीटेट। पता है हमें एस्टर बनता है, पढ़ चुके हम। लेकिन जब इस फेनिल एसीटेट को हम नाइट्रोबेंजीन के अंदर घोल करके और AlCl3 डाल करके गर्म कर देते हैं तो यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पर एसिटिल समूह चला जाएगा या पैरा पोजीशन पर एसिटिल समूह चला जाएगा। या तो ये कहाँ पर आ जाएगा? ऑर्थो पर या पैरा पर। और ऑर्थो और पैरा से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। यही तो होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो पैरा प्रोडक्ट और टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑर्थो प्रोडक्ट।
समझ गए? ज़्यादा है तो COCH3 ऊपर लगेगा और कम है तो वो नीचे लगेगा। निम्न ताप पर नीचे, उच्च ताप पर ऊपर, इस तरह याद रह जाएगा तुमको। समझ में आ गई बात? और देखो डायरेक्ट हम करवाते हैं एसिलेशन, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट यहाँ हमने डायरेक्ट AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म कर दिया तो यह उत्पाद भी डायरेक्ट बन गया। ठीक है, समझ में आ गए दोनों? फ्रीज रीअरेंजमेंट और ये रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हो गई ना, तो ये याद है तो ये भी याद है। एग्जाम में आ जाता है फ्रीज रीअरेंजमेंट बताइए, तो बिल्कुल सरल है। समझ में आ गया होगा सबको? आ गया ना? करो देखो। इसके बाद में बात करेंगे हम ब्रोमीनीकरण की, ब्रोमिनेशन। फिनॉल का ब्रोमिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है ज़्यादातर। देखो ब्रोमिनेशन, फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हैं। इसमें क्या करेंगे? फिनॉल की ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रोमिनेशन दो तरह से करेंगे, दो तरह से होगा यहाँ पर ब्रोमिनेशन। एक में तो क्या करेंगे, हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे किसी अध्रुवीय विलायक जैसे CH2 या CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये। CH2 कार्बन डाई सल्फाइड या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये यहाँ सोलवेंट का काम करेंगे, विलायक का काम करेंगे। इनकी प्रेजेंस में किससे रिएक्शन करवाएंगे? ब्रोमीन से। किससे करवाएंगे? ब्रोमीन से। ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं इनकी प्रेजेंस में। CH2 भी ले सकते हो और CCl4 भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैक करेगा। यहाँ Br+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। कौन सा बनेगा? Br+। तो क्या होगा? Br यहाँ आ जाएगा या कहाँ पर आ जाएगा? या पैरा पर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, क्या नाम है इसका? ऑर्थोब्रोमोफिनोल। ये पैरा ब्रोमोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल या पैरा ब्रोमोफिनोल, ये दोनों बनते हैं। कब? जब ब्रोमीन के साथ CH2 या CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, दूसरे तरीके से जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवाएं ब्रोमीन वाटर से, किससे करवाएंगे? ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर, ब्रोमीन जल बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रोमीन को पानी में घोल लेते हैं और फिर उससे इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर ब्रोमीन, ऑर्थो और पैरा, तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन कैसे होगी? प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो OH, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br। ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, वाइट PPT बन जाएगी, है ना? ये ध्यान रखेंगे। दोनों में ही ब्रोमिनेशन हो रहा है। ब्रोमिनेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दो तरह से होता है ब्रोमिनेशन। एक तो हमने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई इनकी प्रेजेंस में, एक हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन जल से रिएक्शन करवाई, तो प्रोडक्ट होगा ये। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। जैसे नाइट्रेशन में हुआ था ना, नाइट्रेशन में डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन हुई थी तो क्या बना था? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल।
और HNO3 और H2SO4 के मिक्सर से रिएक्शन हुई थी तो क्या बना था 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसी तरह यहाँ पर है, ब्रोमीन से रिएक्शन होगी CH2 की उपस्थिति में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होगी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है।